रजनी कौशल करवाती थी अपने घर में धंधा, ऐसा शबनम और बबलू ने लाइव में बोला, और वो लाइव मेरे सामने अभी आई, और वो इसीलिए शायद लाइव डिलीट भी हो गई क्योंकि उसमें हद पार कर दी थी शबनम और बबलू ने। जो मर्द अपनी बीबी का लाइव में बैठाकर खुद इज्जत की धज्जियां उड़ाए, वो मर्द नहीं है। मतलब शबनम की इज्जत सोशल मीडिया पर उड़ाकर उसी से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, और शायद शबनम भी उसमें मिली हो, क्योंकि शबनम को तो अपनी इज्जत की परवाह है नहीं, वो पहले ही बिक चुकी है। साथ साथ लोगों के साथ गलत काम करवाया है रजनी कौशल ने शबनम के साथ, फिर भी बड़ा दिल लेकर बबलू ने शबनम का हाथ थाम लिया, फिर भी नहीं जीने देते हैं लोग। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो बयान दिया है ना बबलू ने, ये बहुत बड़ी बात है। कल के डेट में अगर उस चीज़ का जांच पड़ताल होने लगे, कोर्ट केस हो जाए, तो आजीवन कारावास हो सकता है। ये लोग शब्दों को हल्के में ले लेते हैं, और शब्द बोलने के टाइम एक्स्ट्रा, मतलब लिमिट क्रॉस जो होता है वो बोल देते हैं। इनको लगता है कि बस मैं जो बोलूं सामने वाला जल के भस्म हो जाए, पर भगवान ने ये दिया नहीं है उनके पास, मतलब क्या बोलते हैं, पावर। नहीं तो ऐसे लोगों के पास अगर पावर होना तो सामने वाला तो सीधे भस्म ही कर दे। तो बबलू और शबनम ने लिमिट क्रॉस लाइव में की है गंदगी, और उसके बाद से रजनी कौशल का कल एक वीडियो आया जिसमें माफीनामा मांगा। आखिर ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे ये समझ में आ गया कि हमने गलत किया है, और उस गलती का जो पश्चाताप है माफीनामा है। कल शबनम और कल रजनी कौशल का वीडियो देखा, अच्छी बात है। देखो, इस चीज़ के खिलाफ मैं नहीं हूँ, पर सवाल है कि ये जो छीछा लेदर हुआ है, ये माफ़ीनामा के पहले जो छीछा लेदर हुआ है, ये माफ़ीनामा मांगते वक्त जो आपने बड़कपन दिखाया है, या सामने वाले ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है और आज अचानक मुंह में कालिक पोत कर बैठा हुआ है, इसके पहले आप लोग ना सोचते हो ना बाद में कि इसका अंजाम क्या होगा। बस सामने वाले को रेल दो भाई, उसकी इज्जत मिटा दो, उसकी बहन बेटी को नंगा कर दो, बस हमें अपनी भड़ास निकालनी है। इस छीछा लेदर से दोनों के बैंक बैलेंस में डॉलर तो आ गया, पैसे तो आ गए, पर इज्जत बिक गई। और शायद बार बार ये कंटिन्यू इसीलिए इज्जत बेचते हैं चंद पैसों के लिए। और यहाँ पर माफ़ीनामा जो मांगा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। रजनी कौशल ने माफ़ी मांगी, उसको गलती का एहसास हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी, हमें जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो शब्द हमने इस्तेमाल किया, अगले वाले की बहन बेटी को भी मैंने बहुत नंगा किया। भले ही सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अपना ज़बान नहीं गंदा करना चाहिए था, और उसके लिए माफ़ीनामा भी मांगा। और उसके बाद से अच्छे अच्छे वीडियो रजनी कौशल के आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, ये जो भी हुआ है, रजनी कौशल ने किया, चाहे वो रूपा ने किया, चाहे इसमें जितने लोग भी एंट्री कर लिए, अब सालू, इन लोगों का मैटर बंद हो गया। अब सालू उग्र रूप धारण करी हुई है, जबरदस्ती, सिर्फ कमेंट का। कमेंट वालों को आप गाली दे दोगे, कमेंट वालों को रेल दोगे, तो क्या वो मान जाएंगे? शायद हाँ, आपका व्यूज नहीं जा रहा था तो अब उस कमेंट के कंधे पर बंदूक रख के अपने व्यूज बढ़ा सकते हो, रेलैया कर करके लाख लाख व्यूज बढ़ा सकते हो। क्योंकि इन चीज़ों में मैंने देखा है कि नॉर्मल ये लोग वीडियो बनाते हैं तो व्यूज़ नहीं आते हैं, पर ये किसी की रेलैया करते हैं या किसी की खटिया खड़ी करते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो ज़रूर व्यूज़ आता है। हालांकि सालू और कन्हैया ने गंदगी नहीं की है, पर कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वही किसी ने, शायद शबनम ने या रजनी कौशल, कोई एक तो किसी ने सालू का नाम लिया और जिसमें कसम वगैरह खाने की बात बोली, और सालू का उग्र रूप धारण आप लोग देख रहे हो। जबकि मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगी कि सालू का यहाँ पर
जितना रोल था उतना अदा कर दिया। अब एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि इतनी गंदगी और भद्दगी नहीं फैलानी चाहिए जिस लैंग्वेज का आप भी इस्तेमाल कर रहे हो। कहते हो कि हमें गंदगी पसंद नहीं है, हमें ये नहीं पसंद है, और कितने गंदे लफ्ज में आप गाली दे रहे हो। खैर, यहाँ पर शबनम और बबलू अपनी अपनी वीडियो डिलीट कर दिए हैं, और वीडियो डिलीट करने के बाद एक वीडियो डाले हैं कि आज के बाद से कुछ दिन तक वीडियो नहीं आएगा, शबनम की तबीयत खराब है। तबीयत खराब किसने की? शायद इन लोगों का मास्टर प्लान जो था फेल हो गया। इन लोगों ने कंट्रोवर्सी अपने घर से शुरू की और गलती कर दी रजनी कौशल ने उसमें एंट्री करके। मुझे नहीं लगता कि रजनी कौशल ने उस टाइम पे कुछ गलत कहा था, जितना ये लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे। और उसके बाद से रजनी कौशल की बहन को, माँ को, रजनी को कौशल को, मतलब ये शबनम नहीं, शबनम तो शबनम है ही, शबनम से 10 गुना आगे शबनम का पति बबलू है, जो औरतों को भी फेल कर देता है। कहता है कि मर्द मर्द मर्द, दूसरे के मर्द की मर्दानगी को ललकारता है और कभी अपना आईना नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। औरतों की तरह गालियां देना, औरतों वाली हरकतें करना, तो मुझे नहीं लगता कि एक मर्द को ये शोभा देता है। जो पति अपनी पत्नी को लाइन में बिठाकर उसका खुद उसके साथ में गलत करे, वो नहीं हो सकता। इतनी गंदगी और उसके बाद से माफी, इज्जत तो है ही नहीं। और शायद आप लोग इसीलिए हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग अपनी वीडियो बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि ये इन लोगों को पता है, इन क्रिएटरों को पता है कि नॉर्मल वीडियो बनाएंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाएंगे, अपनी चीज़ें दिखाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, ना ही व्यूज़ आएगा। और सोशल मीडिया पर इंसान अर्निंग कर रहा है तो व्यूज़ आएगा, तभी वो पैसे कमाएगा, और ऐसे व्यूज़ आएगा नहीं। तो यही सब नंगा नाच करके, अश्लील हरकतें करते, गाली गलौज करके, एक दूसरे की इज्जत उछालते, तब व्यूज़ आएगा। तो क्या हमारे ऊपर ये शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इज्जतदार को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो मर जाएगा पर अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। इसीलिए हम लोगों ने रिएक्शन, हमने अपना बता रहे हैं कि हमने रिएक्शन चैनल ही खोला। ये जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ना, इसको देख देख कर सर पागल हो जाता है कि ये चल क्या रहा है भाई। अगर इस तरह से व्यूज़ कमाने हैं, क्योंकि नॉर्मल तो लोग देखेंगे नहीं, यही हरकत करोगे तो व्यूज़ आएंगे, तो ऐसी व्यूज़ को एक तरफ गड्ढे में डाल दो भाई। हम इतने में ही खुश हैं जितना कि आप लोग देखते हो, इनके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं। और इतना हम अपना ज़रूर क्षमता रखते हैं कि अपने शब्दों पर नियंत्रण करके लोगों को रिएक्शन दे, और शायद इसीलिए आप लोगों को पसंद भी आता है। एक चीज़ और इस वीडियो में मैं बोलूँगी कि तहे दिल से धन्यवाद कि मेरी इस वीडियो में, मतलब जो भी इस मैटर की वीडियो में मैंने बोला है और आप लोगों ने सुना है, उसके बाद से ये बोला है दीदी आपका रिएक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, वो सारे लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद। एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, जितने लोग भी हैं सबका एक एक नाम अगर लेंगे तो शायद मेरे लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे, या वीडियो बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इकट्ठा सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालांकि मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, जो उस टाइम पे रह रहा है लाइक भी कर रही हूँ, जिसका नहीं लाइक कर पा रही हूँ, शायद उनका कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं ज़रूर उनके लिए भी बोलूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना मेरे को हिम्मत दे रहे हो और मेरी बातों से सहमत होकर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, और यही हमारी हिम्मत है ना। बट चलिए, अच्छा लगा रजनी कौशल का माफ़ीनामा, और अच्छा लग रहा है कि अब अपने काम में फिर से रजनी कौशल लगे हुए हैं। और उधर देखो शबनम और बबलू कब अपने मुंह का काली छुड़ाकर सामने आते हैं, क्योंकि गंदगी तो उन्हीं के तरफ से हुई है और हो रही थी। बाकी चलिए, बाय बाय।